हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या आपको जो आप अभी दुकान जिसमें आप काम कर रहे हैं वो अगर रेंट पे है या फिर कोई कमर्शियल प्लेस है, मॉल में कोई जगह ली है, शोरूम है आपका, या आपने वैसे कोई कारीगर हो आप जिन्होंने जगह ले रखी है अपने मकान मालिक से, और क्या आपको ये जो 2 महीने जो काम नहीं हुआ है आपकी दुकान बंद रही है लॉकडाउन की वजह से, क्या आपको जो है रेंट उसका देना पड़ेगा। ये आज मैं जो है टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्या है कि लॉकडाउन की वजह से ऐसी क्वेरीज मेरे पास रोज आ रही हैं कि क्या हमें रेंट देना होगा अगर लैंडलॉर्ड जो है हमसे रेंट मांगता है 2 महीने का, और जो हमसे जो है उसने नोटिस भेजा है, हमें इविक्शन नोटिस तक आ चुके हैं कई पार्टीज को कि क्योंकि 2 महीने से जो काम हुआ नहीं, तो फिर ऑब्वियसली रेंट जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं काम ना होने की वजह से। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जो है कॉमन है आजकल। अब इसका आंसर जो है वो डिपेंड करता है 2 सिचुएशन पे। एक सिचुएशन तो ये है कि आप जो है लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें थोड़ी सामान्य होंगी, और जैसे आपको पता है कि अनलॉक 1.0 आ चुका है 8 जून से, और बहुत सारी चीज़ें जो है खुलने वाली है 8 जून के बाद रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो है खुलने वाली हैं, जिसकी वजह से जो है आप बिजनेसेस वापस नॉर्मल तरीके से जो है काम करना शुरू कर देगा। तो आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या आप जो है उस जगह को रखें जहां आपका बिजनेस चल रहा है और कंटिन्यू करें। एक सवाल तो ये है, या फिर उस जगह को आप खाली कर दें और आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये 2 सिचुएशन है और आपने सपोज पहली सिचुएशन चूज की जिसमें आप जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं उस जगह से, और अपना बिजनेस जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, और लैंडलॉर्ड जो है आपसे 2 महीने का रेंट मांग रहा है लॉकडाउन के पीरियड का, क्या आपको वो रेंट देना पड़ेगा? इसका आंसर हाँ है। अभी जो है रिसेंट जजमेंट आई है रामानंद एंड अदर्स की वर्सेस गिरीश सोनी की, डॉक्टर गिरीश सोनी की। ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि अगर लैंडलॉर्ड जो है जगह को रखना, लैंडलॉर्ड जो है रेंट का पूरा अधिकार रखता है 2 महीने का, जब तक टेनेंट ने जो है वो जगह जो है ले रखी है, तो उसका पूरा अधिकार है कि वो उस जगह का जो है रेंट देगा, चाहे लॉकडाउन है या नहीं है। हाँ, कुछ रियायत मिल जाएगी कि थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाएगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बट ये नहीं होगा कि रेंट आपको नहीं देना, क्योंकि ये जो है एक डिसीजन जो है इक्विटी के ऊपर है कि लैंडलॉर्ड का भी अधिकार देखा जाएगा कि लैंडलॉर्ड का भी रेंट लेने का अधिकार है, और टेनेंट का जो भी देखा जाएगा कि टेनेंट का जो बिजनेस है वो इफेक्टेड है 2 महीने के, तो 2 या 3 महीने की रियायत देके कोर्ट ये कह सकता है कि आप जो है रेंट दो लैंडलॉर्ड को, और आप प्लेस को में कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी चीज जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या आप अगर छोड़ना चाहते हैं वो जगह, और आपका सपोज बिजनेस अभी नहीं पिक कर सकता बहुत टाइम तक, तो वो आपने डिसीजन लिया कि आप रेंट जो है नहीं पे करना चाहते, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि वो जगह को छोड़ने का। अब क्या आपको वो 2 महीने का रेंट फिर भी देना पड़ेगा अगर आप वो जगह छोड़ना चाहते हैं? अब इसका आंसर जो है आपके रेंट एग्रीमेंट से होगा। आपके अगर रेंट एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज है कि लॉकडाउन के पीरियड में जो है रेंट जो है नहीं देना होगा, तब कोर्ट कंसिडर करेगा आपकी प्ली कि भाई आपका बिजनेस 2 महीने के तक जो है बिल्कुल काम नहीं था, इसलिए आपको जो है रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। तब आपको जो है कोर्ट से ये डिसीजन देखना पड़ेगा हमें, आपका जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से जो है ये चीज हो सकती है। खैर, इस पे अभी कोई डिसीजन आया नहीं है, मैं अनुमान ही लगा रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट का जो क्लॉज है फोर्स मेजर का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोविड-19 जैसी या लॉकडाउन में की वजह से अगर बिजनेस आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो है रेंट देने की जरूरत नहीं है। बट जनरली क्या लिखा होता है इन एग्रीमेंट्स में, वो ये लिखा होता है कि अगर जैसे भूकंप आ गया, जगह को नुकसान हो गया, या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसकी वजह से जगह पे सीलिंग हो गई है, वो फोर्स मेजर की कैटेगरी में आता है। अब कोर्ट को ये देखना है कि ये वाला जो क्लॉज है जिसमें लॉकडाउन
जैसी सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का तो एक्सेस है आपके पास, बट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है। क्या ये फोर्स मेजर की जो डेफिनेशन है ये इस चीज पे अप्लाई होगी या नहीं होगी, ये ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन पे है। जब ये केसेस फाइल होंगे तब ये चीज डिसाइड होगा। तो इसका आंसर जो है अभी ये है कि कुछ हद तक इसमें भी रिलीफ मिल सकता है आपके दुकानदार को, और कुछ रिलीफ लैंडलॉर्ड को भी मिलेगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड का देखो, लैंडलॉर्ड का भी कई बार लाइवलीहुड जो है टेनेंट से ही चलता है। वो अपनी प्रॉपर्टी रेंट दे रहा है तो उसकी भी वो क्यों सारा चीज सफर करे। तो कोर्ट इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा कि लैंडलॉर्ड भी इफेक्ट ना हो और टेनेंट भी जो है उतना इफेक्ट ना हो। तो हो सकता है कि इसमें 50-50 सिचुएशन क्रिएट हो जाए। कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन करे कि लैंडलॉर्ड 1 महीने का रेंट ले ले 2 महीने की जगह, और 1 महीने का शायद वेव ऑफ हो जाए, या कंप्लीट वेव ऑफ भी मुश्किल लगता है मुझे, पर 1 महीने का शायद दे दे कोर्ट। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो अभी डिसीजंस आए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिगार्डिंग लैंडलॉर्ड और टेनेंट के इश्यूज से रिलेटेड। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका डाउट है इससे रिलेटेड। और मैंने ये आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।